Hare Rama. This meeting is being recorded. प्रभु हरे कृष्णा, साउंड सुनाई नहीं दे रहा है, ऑडियो। प्रभु जी इज इन ट्रांस। प्रभु जी सुनाई नहीं दे रहे कुछ। प्रभु जी कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। Hare Krishna, can you hear me now? प्रभु जी बहुत स्लो बहुत हाँ। हरे कृष्णा। अभी साउंड बहुत कम है। अभी कैसा? अभी भी वैसे ही प्रभु जी, स्लो ही है बहुत, टू लो वॉइस प्रभु जी। What is the issue then? Let me disconnect Bluetooth. मतलब मुझे प्रभु आपकी आवाज साफ सुनाई दे रही है। गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर आप ठीक है, आप ठीक है प्रभु। गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर गौर हरि गौर हरि। Krishna, now is it better or worse? यस प्रभु अभी ठीक है। ओके, मे बी हेडफोन में कुछ आवाज नहीं ठीक से आ रहा था। तो आज का कथा शुरू करने से पहले लेट अस ऑल चैंट ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्राये स्वभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति निष्ठकी। भक्तिर्भवति नष्टकी। तो आज हमने इससे पहले एकादशी देवी को प्रणाम करते हुए एकादशी का कीर्तन किया। कीर्तन के माध्यम से हम सब इस बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो एकादशी है ये माधव तिथि है, भगवान कृष्ण की परम प्रिय तिथि है और ये भक्ति को जन्म देती है, ये भक्ति की जननी है। और विशेषकर इस अभी हमने समझाया, यहाँ पर हम ये सीख रहे हैं कि शुद्ध भक्त चरण रेणु, जो भक्तों के चरण की धूलि है, हमारे साधन भजन के लिए, हमारे भक्ति मार्ग में प्रगति करने का ये सबसे अनुकूल वस्तु। कहते हैं शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, और भक्त सेवा परम सिद्धि।
अगर परम सिद्धि को प्राप्त करना है, अगर शीघ्र भगवत प्रेम को प्राप्त करना है, तो उसका जो मूल है, उसका जो जड़ है, प्रेम भक्ति जो हमारा लक्ष्य है, कृष्ण प्रेम जो हमारा लक्ष्य है, उस प्रेम भक्ति लता, उस प्रेम भक्ति का जो पौधा है, उसका जो जड़ है, उसका जो मूल है, वो क्या है? भक्त सेवा। वैष्णवों की सेवा, वैष्णवों का गुणगान, वैष्णवों के मनोभिष्ट को स्थापित करना, यही भक्ति, प्रेम भक्ति रूपी उस पौधे का, उस लता का ये उसका जड़ है। अर्थात जड़ कहने से क्या तात्पर्य आता है कि अगर किसी भी पेड़ को आपको पालन पोषण करना आप चाहते हैं, पेड़ बड़ा हो जाए और ये पेड़ जो है फल फूल हमको दे, तो द बेस्ट थिंग इज यू जस्ट वाटर द रूट। आप उसके जड़ में पानी डालेंगे तो सारे पेड़ को जो है वो पानी मिल जाएगा। तो उसी प्रकार से जब हम भक्त सेवा करते हैं, जब भक्तों की सेवा करते हैं, तो जो है भक्ति रूपी लता का, भक्ति रूपी इस पौधे को समस्त प्रकार से पोषण मिलता है। और दूसरा कहा गया है भक्ति का जन्म कैसे होता है, भक्ति कैसे हमारे हृदय में आगे बढ़ेगी, इसका जन्म कैसे होता है। कहते हैं माधव तिथि, ये जो एकादशी तिथि है, जो माधव तिथि जिसको कहते हैं, कि माधव तिथि जो है ये भक्ति की जननी है, इससे भक्ति का जन्म होता है। और यतन पालन करी, इसका आप यतन से पालन करो, भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं इसका यतन से पालन करना चाहिए। कृष्ण बसती बसती बोले परम आदर, जो कृष्ण भक्ति है इसका परम आदर के समान इसका पूजन करें। होली एकादशी एंड जन्माष्टमी आर द मदर ऑफ दोज डिवोटीज who respect them. Let the holy place of Krishna pastime be my worship and bless me. तो मैं इस एकादशी को, जन्माष्टमी को और उनको प्रार्थना करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे आशीर्वाद दे। फिर कहते हैं गौर अमार जे सब स्थान करल ब्रह्मन रंगे, जिस जिस स्थान पर चिंतन गौर हरि गए, जो प्रेमावतारी है, जो प्रेम प्रदान करने वाले हैं, जहां जहां वो गए उसी स्थान पर मैं भी जाऊंगा। पर कैसे जाऊंगा? घूमने फिरने के लिए, वहां पर मस्ती मजाक करने के लिए नहीं। कहते उस स्थान पर मैं जाऊंगा प्रणय भक्तों, उस स्थान पर प्रणय भक्तों के साथ जाकर के वहां पर उन स्थानों का दर्शन करूंगा। प्रणय भक्त अर्थात जो उस स्थान में, जिनको उस स्थान के प्रति और जो उस स्थान के इष्ट के प्रति जिनके हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ है, उनको बोलते हैं प्रणय भक्त। प्रणय मतलब किसी भी मैं जाकर के वहां पर, यहाँ जाऊंगा, वहां जाऊंगा, यहाँ प्रणाम करूंगा, हाँ उससे स्फूर्ति लाभ तो होगा, परंतु उससे उसको परिक्रमा नहीं करेंगे, उसको दर्शन में भी दर्शन कह सकते हैं, मगर उसको परिक्रमा या उसको धाम सेवा नहीं कह पाएंगे। क्यों? क्योंकि धाम की परिक्रमा आंखों से नहीं होती है, विशेषकर कानों से होती है। उस स्थान पर जाकर के उस स्थान का महत्व जब उन भक्तों से सुनेंगे जिनको उस स्थान के प्रति बहुत अधिक प्रगाढ़ प्रेम है, उस वस्तु सिद्धि प्राप्त हो चुकी है या वस्तु सिद्धि के प्रति प्रगाढ़ प्रेम है, उनको बोलते हैं प्रणय भक्त। उन प्रणय भक्तों के संग में जब हम परिक्रमा करते हैं, उन प्रणय भक्तों के संग में जाकर के जब हम उस स्थान पर जाते हैं, तो उस स्थान का मर्म और उस स्थान का जो वैशिष्ट है, उस स्थान का जो मेन उसका जो ऑब्जेक्टिव है, जैसे वृंदावन का ऑब्जेक्टिव है कृष्ण प्रेम प्रदान करना, और विशेषकर नवदीप धाम का विशिष्ट है कि उस व्यक्ति को प्रेम ढूंढ करके चला जाता है जो केवल एक गौर नित्यानंद का नाम लेता है। अर्थात उन स्थानों पर जाने से तभी लाभ होगा जब हम भक्तों के संग में उन स्थानों पर जाते हैं। अन्यथा हमारे भक्तिविनोद ठाकुर आचार्य वर्णन करते हैं धाम परिक्रमा केवल मनेर ब्रह्म। इस प्रकार के मन से जाकर के वहां गए, यहाँ घुमा रहे। आप कहाँ गए थे? अरे मैं तो बरसाना भी गया रे, मैं तो नंदगांव भी गया रे। वहां क्या किया रे? वहां तो बढ़िया लस्सी पी। यही था बरसाने का लक्ष्य, लस्सी पीना। नंदगांव में क्या किया? नंदगांव में बढ़िया कचौरी खाई। अच्छा वहां पर ऊपर दर्शन करने भी गया। अच्छा दर्शन किया, हाँ दर्शन भी किया। बताओ जरा कन्हैया ने किस प्रकार की पगड़ी पहनी थी? उस पगड़ी में कौन सा मोर क्या क्या लगा हुआ था? डिड यू सा? पगड़ी, हाँ पगड़ी तो पहनी थी, मुझे शायद पीली की या नीली पहनी होगी। अच्छा पर क्या क्या लगा था? क्या लगा था उस पर मैं तो ध्यान ही नहीं दिया। तो क्या दर्शन किया?
दर्शन करने गया था, कन्हैया के चरणों में कौन सा नुपुर था? कोई नुपुर लगा क्या, कोई पायल लगाई थी, कोई नुपुर लगाया था? मैं आज मंदिर गया था, नॉट ओनली देयर, एनीवेयर, मैं तो आज मंदिर गया, आज मैं दर्शन किया। फिर बाद में पूछे क्या दर्शन किया आप? वहां पे भगवान राधा कृष्ण है, कृष्ण बलराम। अच्छा, इवन किसी को पूछेंगे उनके अंगों में क्या वस्त्र थे, क्या आभूषण थे, वो भी ध्यान नहीं होगा। तो व्हाट दर्शन है वी आर डूइंग? इससे कहते हैं वो दर्शन नहीं है, दर्शन भी नहीं हम ठीक से कर पाते हैं। मगर अगर भक्तों के संग में जाएंगे तो कम से कम उस स्थान का जो विषय वैशिष्ट है हमको पता लग जाए। तो इसलिए दर्शन भी ठाकुर जी का करे, उनके चरण के नख से लेकर के उनके पगड़ी के मुखारविंद के मोरपंख तक निहारो उनको ठीक से, उसके उस विग्रह को अपने हृदय में स्थापित करो। फिर जब अपना हरिनाम करेंगे, जप करेंगे, आरती करेंगे, तो साक्षात वही दिखेंगे ना। कल पिपलायन मुनि यही तो कह रहे हैं, आप बस भगवान का ध्यान करो, हृदय में साक्षात दिखेंगे। अगर दर्शन ठीक से किया होगा तब तो दिखेंगे। उनको तो गोप कुमार को तो पिपलायन मुनि की कृपा से, उनका विशेष चमत्कार से उनको सब दिख गया, उनको पर हाथ रखते ही उन्होंने सब देख लिया। पर हमारे ऊपर हाथ रखने वाले गुरुदेव है, और गुरुदेव ने कैसे हाथ रखा है? इन कथाओं के माध्यम से। इन कथाओं के माध्यम से भगवान को हम समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, उनको हृदय में धारण कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं मृदंग वाद सुनीते मना अवसर सदा याचे, गौर विहित कीर्तन सुनी आनंद हृदय नाचे। बहुत लंबा भजन है, सब इसको एक्सप्लेन करने बैठेंगे तो समय इसी में निकल जाएगा। परंतु भक्ति ठाकुर बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं किस प्रकार जब मृदंग का वादन होता है तो मेरा हृदय उल्लासित हो जाता है और मैं कीर्तन करता हूँ। और जब मैं इन वैष्णवों द्वारा भगवान सच्चिदानंद गौर हरि के स्थानों का, उनकी लीलाओं का वर्णन करता हूँ तो मेरा हृदय जो है आनंद से नृत्य करने लग जाता है। तो डज आवर हार्ट आल्सो फील प्लेजर व्हेन वी हियर द साउंड ऑफ मृदंगा, व्हेन वी हियर द साउंड ऑफ करताल? वी हैव टू चेक आवरसेल्व्स। मुझे किस वस्तु से आनंद आता है? संसारिक वस्तुओं को भोग करने में आनंद आ रहा है, या मृदंगवाद जब मैं सुन रहा हूँ, मैं अवसर ढूंढता हूँ कि कहाँ ऐसा मृदंगवाद की ध्वनि आए, कहाँ ऐसी हरि कीर्तन हरि कथा सुनने को मिले, मैं कब मौका मिले मैं हरि कथा सुनूं, हरि कथा सुनूं, हरि कीर्तन करूं। भक्तिनोद कहते हैं मृदंगवाद सुनिते मन अवसर सदा याचे, गौर विहिता कीर्तन सुनी आनंद हृदय नाचे। जब मैं महाप्रभु सच्चिदानंद गौर हरि का कीर्तन सुनता हूँ तो मेरा हृदय आनंद से विभोर हो जाता है। तो इससे हम सब भी इन वस्तुओं को समझने का प्रयास करें कि हम कृष्ण कीर्तन में, कृष्ण कथा में आनंद की अनुभूति जब हम करने लगेंगे तो समझो धीरे धीरे जो है उस प्रेमानंद का कुछ आभास धीरे धीरे आने लगा है। अगर जब तक हमारी रुचि उस कथा कीर्तन में नहीं आ रही है, तब तक हमारे को संसार में ही रुचि आ रही है, तो there is lot of work to be done. There's lot of work to be done for the cleaning process. So we have to keep hearing more, chanting more, stop doing any offenses and cry out loudly गौर नित्यानंद नाम। गौर नित्यानंद नाम लेने से कृष्ण प्रेम आपको ढूंढेगा। आज दोपहर में हमने जब कथा बोले तो नित्यानंद लोग बोलते हैं गौर नित्यानंद का नाम लेने से कृष्ण प्रेम उस व्यक्ति को ढूंढते ढूंढते चला जाएगा, आपको कृष्ण प्रेम ढूंढने की आवश्यकता नहीं। फिर बोलते जुगल मूर्ति देखिए मोरा परम आनंद होए। जब मैं जुगल मूर्ति देखता हूँ, जब मैं ठाकुर जी का दर्शन करता हूँ, राधा गोविंद कृष्णचंद्र सीताराम लखन हनुमान व्हाटएवर, विशेषकर जब मैं युगल मूर्ति, युगल किशोर अर्थात राधा गोविंद का जब मैं दर्शन करता हूँ, हृदय में आनंद भर जाता है। और प्रसाद सेवा करते हुए सकल प्रपंच जाया। जब मैं प्रसाद का सेवन करता हूँ, ठाकुर जी का जो अर्पण किया हुआ उचिष्ट है, जो महाप्रसाद है, जब मैं उसको प्रसाद को ग्रहण करता हूँ तो समस्त प्रकार के जो सांसारिक जो क्या बोलेंगे the desires of material enjoyment, the senses are running here and there, I conquer them all। क्योंकि प्रसाद इतना पावरफुल है, प्रसाद के सेवन मात्र से समस्त इंद्रियां शांत हो जाती। क्यों? क्योंकि हमारे गुरुजन वर्णन करते हैं ये जीवा, ये पेट और ये काम इंद्रिय उपस्थ जो है, तीनों लाइन में है। और ये शुरुआत जीभ से होती है। The tongue wants something 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 always। उससे पेट में उत्तेजना, हमने बहुत अधिक तीखा खाया, उस प्रकार का खाया, और फिर काम इंद्रियां विकसित हो जाती है, उत्तेजित हो जाती है, और फिर मन भटकता रहता है काम के चक्कर में, सेंस ग्रेटिफिकेशन के आसपास। तो इसलिए कहते हैं जब मैं प्रसाद ग्रहण करूंगा तो जीवा संतुष्ट हो जाएगी,
और जब जीवा संतुष्ट होएगी तो पेट को भी प्रसाद मिल जाएगा, वो भी कुछ उपद्रव नहीं करेगा। जीवा पेट संतुष्ट है तो जो काम इंद्रिय है जो जीव को संसार में भटका रही है, जिस कारण से पूरा ब्रह्मांड जो है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं इस काम ने ही पूरे संसार को नचा के रखा हुआ। ये कामदेव ही पूरे संसार को, जिसकी सत्ता नहीं है उसी ने सारे संसार को नचा के रखा है। सत्ता नहीं है तो मैंने पिछली बार आदिकेशव प्रभु जी ने मुझे 4-5 साल पहले का वीडियो फॉरवर्ड किया, मैंने एक महाराज जी से प्रश्न पूछा, बोले काम की तो सत्ता ही नहीं है। काम की सत्ता नहीं अर्थात, मैंने बोला काम की सत्ता नहीं, मैं समझा नहीं, काम तो है ना, कामदेव तो है। बोले किधर है कामदेव? कामदेव को तो भस्म कर दिया था शिव जी ने। देयर इज नो, कामदेव इज नॉट एनी मोर देयर, उसको तो वो तो भस्म हो गया, उसकी सत्ता ही नहीं है। और कामदेव तो कृष्ण का पुत्र है, निरुद्ध के रूप में तो कामदेव ही आया है। तो काम की सत्ता नहीं है। और जब हम भगवान को ही मोहिनी रूप में सभी पुरुष स्त्रियों में देखते हैं तो वो भगवान साक्षात कामदेव के रूप में हमारे हृदय को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, संसार की ओर आकर्षित नहीं करेंगे। तो कहने का तात्पर्य है प्रसाद सेवा करने से हमारे समस्त प्रकार के जीवा के वेग को, हमारे पेट के उदर वेगम, जीवा वेगम, उदर वेदम, उपस्थ वेदम, ये तीनों वेग एक साथ कंट्रोल हो जाते हैं। जो रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं ना, पहला ही श्लोक, पांचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदर वेगम, उपस्थ वेगम, एतान वेगान विषयो सदीरा सर्वाम अपीमाम पृथ्वी से शिष्या। जो इन 6 वेगों को कंट्रोल कर सकता है वो पूरे धरती को अपना कंट्रोल कर सकता है। ही कैन बिकम द किंग ऑफ होल अर्थ। वो पूरे भारत, पूरे धरती को, सर्वाम अपीमाम, पूरी पृथ्वी में अपना शिष्य बना सकता है। बट व्हाट इज द क्वालिफिकेशन, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? वाचो वेगम। फर्स्ट कंट्रोल योर स्पीच, वेरी इंपॉर्टेंट। हम बोलना चाहते हैं, वैष्णव करते जीवा में कोई हड्डी नहीं है, इसलिए चलती रहती। कुछ भी सबसे ज्यादा अधिक कोई शरीर का अंग चलता है तो वो है जीवा, या तो खाने में बिजी या तो बोलने में बिजी। इसलिए वाचो वेगम, अपने मन, अपने वचनों को बड़े मोल तोल मोल के बोलना है, क्योंकि इनसे ऐसे ऐसे महायुद्ध हुए हैं जो हिस्ट्री में, हिस्ट्री इज द विटनेस ऑफ दैट। हिस्ट्री इज द विटनेस। इस जीवा के कारण, जीवा वेग के कारण, बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड टंग, कितने परिवार बर्बाद हो गए, कितने राष्ट्र बर्बाद हो गए, कितने महायुद्ध हुए। अभी भी महायुद्ध चल रहा है एक देश, आपने न्यूज़ तो सुनते होंगे। देयर इज ऑलवेज फाइट, अल्टीमेटली इट इज ईगो, इट इज अनकंट्रोल्ड टंग। रामायण का युद्ध, जीवा वेगम, दैट बिकम द एग्जांपल। सीता माता ने कहा लक्ष्मण को, तुम्हारी बुरी नजर मेरे पे है। मतलब माता ये कैसी बात, मैंने तो आपके चरणों के ऊपर आज तक देखा नहीं और आप ऐसे वचन कह रहे हैं। बोल रहे राम मर जाए, वो चिल्ला रहा, तुम बचाना नहीं चाहता और इसलिए तुम उनको बचाने नहीं जा रहे हो, और यू वांट टू, तुम मेरा भोग करना चाहते हो। लक्ष्मण जी तो रहा नहीं गया, तो कान बंद करके वहां से भाग गए। एंड देन वी हर्ड हाउ डिवास्टेटिंग। द्रौपदी ने कहा अंधे का पुत्र अंधा, दिखता नहीं है, पानी में गिर गया। व्हाट इज दिस जीवा वेगम? ये जीवा वेगम इज सो पावरफुल। इसलिए पहला कंट्रोल रूप गोस्वामी कहते हैं वाचो वेगम, अपने बोलने के वेग को कंट्रोल करो भाई। फर्स्ट स्टेप, ट्राई टू लिमिट योर स्पीच ओनली टू कृष्ण कथा एंड कृष्ण चर्चा। कृष्ण कथा, कृष्ण चर्चा करेंगे, दूसरा कोई चर्चा ही नहीं करेंगे तो जीवा ऑटोमेटिक कंट्रोल में आ जाएगी। फिर जीव वाचो वेगम, मन सा, मन के भी, मन यहाँ वहां भटकता रहता, मन को कंट्रोल करो। क्रोध वेगम, क्रोध को कंट्रोल करो। फिर उदर उपस्थ वेगम, फिर इस जीव के जो टेस्ट को, क्योंकि इसी के द्वारा जीवा वेगम, जीवा वेगम मतलब टंग के टेस्ट को, वाचो वेगम मतलब उसकी बोलने की कैपेसिटी को, उसने बोलने के the desire to speak is vacho vegam, and speak nonsense is vacho vegam, speak hari katha is not vacho vegam, it is Krishna glories। मगर यहाँ वहां उधर इधर संसारिक ग्रामी कथा करना ही वाचो वेगम है, और उसके कारण ही हमको कष्ट मिल रहा है और संसार भी कष्ट भोग रहा है। इसलिए वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, ये तीन तो एक स्थान हो गए, और जीवा वेगम, उदर वेगम, उपस्थ वेगम, ये तीनों वेगों का जो सोल्यूशन है वो है महाप्रसाद। महाप्रसाद जननी महाप्रसाद गोविंदे नमो ब्रह्मणे वैष्णवे सर्वोदम राजन विश्वासुन्य विजय। शरीरा अविद्या जल, शरीरा विद्या का जाल जो है, इसमें महाप्रसाद रूपी अमृत इसको पूर्ण रूप से पवित्र कर देता है। इसे भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं प्रसाद सेवा तरिते सकल प्रपंच जाया, समस्त प्रकार के प्रपंच जाते हैं। इसलिए इन सब भजनों के माध्यम से समय तो बहुत जा रहा है, इसी में पर कभी मैं बोले जा रहा हूँ, परंतु बहुत इंपॉर्टेंट है ये भजन। इसको हम रोज भी गा सकते हैं और एकादशी को तो गाना ही चाहिए। और भक्तिविनोद ठाकुर जे दिन ग्रह भजन देखी ग्रह को लोग
को पाया। जिस दिन मैं घर में भजन करता हूँ, भजन देखता हूँ, मुझे लगता है घर ही गोलोक वृंदावन बन गया। गोलोक वृंदावन धाम में क्या होता है? नित्य निरंतर राधा गोविंद का कथा कीर्तन भजन होता है। जब मैं घर में देख रहा हूँ भजन रोज हो रहा है, तो घर ही गोलोक वृंदावन धाम बन गया। चरण सिंधु देखिया गंगा सुख। जब मैं गंगा माता का दर्शन करता हूँ, भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा का जब दर्शन करता हूँ, तो मेरे सुख की सीमा नहीं रहती। आई बिकम सो हैप्पी बिकॉज भक्तिविनोद ठाकुर गंगा किनारे नवदीप धाम में रहते हैं। जब मैं गंगा जी का दर्शन करता हूँ, मेरे सुख की सीमा नहीं रहती। यू विल आल्सो फील इफ यू सी गंगा, यमुना, महारानी, रियली देयर इज हृदय में उल्लास होता है। अरे वाह! जब कभी कभार हम वीडियो में भेजते थे ना, सब लोग हरे कृष्णा हरि बोल, अच्छा लगता था, यमुना कल कर करते बह रही है। इट रियली गिव्स that feeling even on video when you practically be there and chant sometime अपना हरि नाम जप करेंगे या दर्शन करेंगे या उनके सामने दीपदान करेंगे, सही में हृदय में एक उल्लास की अनुमति, आनंद की अनुभूति आती है, एनर्जी की फ्लो होता है। कहते तुलसी देखिए जुड़ाया प्राण माधव तोषण ज्ञानी। तुलसी देखने से मेरे प्राणों में प्राण आ जाते हैं, मेरे प्राणों में बड़ी शक्ति आ जाती है। और माधव तोषण, ये भगवान माधव को प्रसन्न करने के लिए है। गौर प्रिया शाक सेवन जीवन सार्थक मारी। सचिनंदन गौर हरि को शाक, साग की सब्जी बड़ा प्रिय है, तो उनको साग खिला दो। साग खिला करके ही महाप्रभु सचिनंदन गौर हरि प्रसन्न होते हैं। और मैं भी वही साग, साधारण जीवन अर्थात शाक सेवन करके, साग सब्जी खा करके अपना जीवन यापन करता हूँ। भक्ति विनोद कृष्ण भज अनुकूल पाया जहा, प्रतिदेव से परम सुखे स्वीकार करे था। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं मेरे जीवन में मैं उस चीज को स्वीकार करता हूँ जो कृष्ण भजन के अनुकूल है। मेरे कृष्ण भजन के अनुकूल जो भी वस्तु है उसको मैं स्वीकार करता हूँ, उसको मैं स्वीकार करूंगा और उसी वस्तु को जो है मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। तो ये भक्ति विनोद का बड़ा ही सुंदर भजन है। बहुत दिनों से वही बार हमने ये गाया था, मुझे लगा आज थोड़ा सा इसका वर्णन करना चाहिए, परंतु वर्णन करते करते ऑलमोस्ट 15-20 मिनट निकल गए। But there is a lot and lot of learning from every bhajan of Srila Bhaktivinoda Thakur। सभी भजनों में उनका बहुत विशेष वर्णन है और सभी भजनों में उन्होंने पूरा शास्त्र जो है वो उड़ेल करके रख दिया है। It gives the simple one bhajan gives us the full summary of the life. Where should we go when we go धाम? कैसे धाम में रहना है, कैसे परिक्रमा करनी है। जब प्रसाद सेवा करते हैं तो कैसे किस भावना से प्रसाद सेवा करनी है। जब तुलसी महारानी की सेवा करते हैं तो उनसे मृदंगवाद घर में बजना, इस प्रकार से कीर्तन घर में हो, गंगा को देख करके आनंद आता है, तुलसी महारानी को देख करके आनंद आता है। अपने वेगों को कंट्रोल करना है तो प्रसाद का ग्रहण करो। भक्ति को जन्म देना है, अपने जीवन में भक्ति को बढ़ाना है तो एकादशी व्रत का पालन करो। और अगर भक्ति मार्ग में सिद्धि को प्राप्त करना है, यू वांट टू अटेन द अल्टीमेट गोल ऑफ योर लाइफ, देन व्हाट शुड वी डू? फिर क्या करना पड़ेगा? व्हाट इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन? गौर निताय। हाँ, गौर निताय। गौर नित्यानंद राम की जय। यस, गौर नित्यानंद का नाम लेंगे मगर भक्ति के शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। महाप्रभु कृपा निदान है। कैसे वो कृपा कर रहे हैं? वो कृपा कर रहे हैं अपने भक्तों के द्वारा। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, ये भजन के अनुकूल शुद्ध भक्तों की चरण रेणु है। तो थोड़ा सा हम कुछ श्लोकों को आज अध्ययन करेंगे। कल हमने देखा किस प्रकार गोप कुमार जो है वो ब्रह्मा जी की पदवी पर बैठ गया, उनको भगवान सहस्त्र बाहु विष्णु ने उस स्थान को ग्रहण करवाया। उन्होंने ये भी देखा था उससे पहले कैसे जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है तो ब्रह्मा जी और वो विष्णु जो ब्रह्मा जी के लोक में निवास करते हैं वो दोनों कहां पर जाते हैं जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है? वेयर डू दे गो? एनीवन रिमेम्बर? जब प्रलय होता है धरती भूरलोक बोहरलोक में, तो ये दोनों कहाँ जाते हैं? ब्रह्मा जी की रात्रि के समय ये कहाँ जाते हैं? महरलोक। महरलोक वाले तो जनलोक में आते हैं, मगर ब्रह्मलोक वाले कहाँ जाते हैं? वेयर डू ब्रह्मा जी गो? तपलोक। नहीं, तपलोक तो तपलोक वाले भी जो है हमने सुना ये दोनों जो है दे बोथ गो टू स्टे विद अनंत शेष। जिस अनंत ने पूरे ब्रह्मांडों को धारण किया हुआ है, 14 भुवनों को धारण किया हुआ है, ब्रह्मा जी और भगवान सहस्त्र भुजा विष्णु दोनों ही उन अनंत शेष के पास क्षीर सागर में उन अनंत शेष के पास जाकर के वहीं पर वो विश्राम करते हैं एक नाइट तक। और फिर हमने सुना कैसे जो महरलोक के निवासी है वो जो जनलोक के महरलोक के निवासी है वो जनलोक में आ जाते हैं। क्योंकि महरलोक में क्यों, वहां महरलोक वाले निवासी वहां पर क्यों आते हैं? व्हाई डू दे कम टू जनलोक?
What is the reason they are coming there? Because of the excessive heat in the three layers. Because of too much heat of the प्रलय इन महरलोका, ये सब लोग जनलोक में आते हैं और बड़ी विशिष्ट रूप से भगवान का गुणगान करते हैं। ब्रह्मा जी के रूप में गोप कुमार कहता है, उनका गुणगान, जब वो भगवान का गुणगान करते हैं जनलोक में आकर के, उसको सुन करके तो जैसा लग रहा था कि कानों में अमृत डाल रहा है कोई, उस प्रकार से मैं उनका गुणगान, हम दोनों, मैं और मेरे पिता अर्थात कौन, भगवान विष्णु, हम दोनों ही उनका गुणगान सुन रहे थे। और फिर हमने सुना कैसे ब्रह्मा जी ने क्षीर सागर में उस खून को टच किया और वहां पे राक्षस उत्पन्न हुआ। राक्षस का भगवान ने तो 1 सेकंड में ही वध कर दिया। As soon as he appeared, भगवान सामने विराजमान थे, उन्होंने सुदर्शन चक्र निकाल करके उनको खत्म कर दिया। मगर ब्रह्मा जी भय के कारण वहां से भाग गए। थोड़ा उनको लगा पता नहीं ये राक्षस कहाँ से आ गया, ये तो एक लीला थी भगवान की, गोप कुमार को ब्रह्मा जी बनाना है। और फिर ब्रह्मा जी ने सब जगह वैष्णवों को सारे पोस्ट दे दिए। समझो आपकी कोई बड़ी कंपनी में कोई वैष्णव राजा है, he is the owner and he sees there are many Vaishnavas joining him, he will give all the big posts to the Vaishnavas, बाकी लोगों को छोटे छोटे पोस्ट देंगे। उसी प्रकार ब्रह्मा जी ने समस्त वैष्णवों को बाकी सारे पोस्ट दे दिए, सब जगह बढ़िया बढ़िया काम उनको करने को दे दिया और चारों ओर से जो है भक्तिमय वातावरण होता गया। और वो पिता बोलते कभी कभार मुझसे अपराध भी होता था, मुझे लगता मैंने भगवान का जो सेवा ठीक से नहीं कर पाया, उस समय मुझे गिलानी होती थी, मगर पिता के समान भगवान विष्णु मुझे अपने पास बिठा करके बोलते थे कोई बात नहीं, इट इज ओके, यू हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, इट इज ओके, डोंट वरी। और फिर भी कभी ज्यादा गिलानी होती थी तो माता लक्ष्मी माता के समान पुत्र वात्सल्य में मुझे अपने पास बिठाती थी और मुझे सर पर हाथ रखते हुए उनका प्रेम और उनका स्पर्श से सभी कुछ में भूल जाता। तो इस प्रकार से मेरी उम्र तो बहुत थी। I was supposed to become Brahma for 100 years, not only once, that too twice, but still sometimes I was feeling the time is running very fast. Time is running. हम यहाँ पर सोचते हैं कि टाइम बहुत तेज से जाता है। You can imagine ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी सोच रहे टाइम इतना तेज से जाता है, जबकि ब्रह्मा जी का एक दिन यहाँ पर 1000 चतुर्युग बीत जाते हैं। फिर भी वहां पर जो ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं कि मुझे कभी कभार थोड़ा सा ऐसा लगता था कि टाइम बहुत तेज जा रहा है। तो और अपने मंत्र के जप के प्रभाव से मुझे वृंदावन की भी थोड़ी सी याद आती थी। और एक दिन हमने फिर कल सुना कैसे उन्होंने कुछ पुराणों को मुक्ति के बारे में बात करते हुए सुना। उन्होंने कहा इस भारतवर्ष में अर्थात इस धरती पर किसी व्यक्ति ने मुक्ति को प्राप्त किया, अर्थात ब्रह्मलोक से कोई मुक्ति को नहीं जा सकता, स्वर्गलोक से कोई मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। उसमें बात करते हैं इस धरती पर ही साधन भजन करने से मुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। तब गोप कुमार ने उनको कहा आप मुझे बताइए कि ये मुक्ति क्या है, ये मुक्ति आप बोल रहे हैं किसी ने मुक्ति को प्राप्त किया, ये मुक्ति कैसी होती है और ये मुक्ति को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ये 2 प्रश्न उन्होंने उन पुराणों से किए। उन पुराणों ने फिर उसका उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया वो हम आगे सुनेंगे। मे बी विल रीड few shlokas, everyone can read 1 hour, maybe one shloka, all of us, we have 18 devotees here, let us read one shloka, 18 shlokas we can read। अगर आप देख पा रहे हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर पढ़िए, अगर नहीं देख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, I can read it for you and we can go through quickly। So we are in shlok number 158। Anyone want to read this shlok अनुवाद? We can directly go to अनुवाद instead of संस्कृत। अपने आप को म्यूट करके पढ़िए। उन ब्रह्मर्षियों ने मुझे मुक्ति के परम उत्कर्ष और दुर्लभता के विषय में बताया। यह सुनकर मैंने मुक्ति प्राप्ति की इच्छा से उस ब्रह्मलोकवासी सर्वज्ञ मूर्तिधारी वेदादि से मुक्ति प्राप्त करने का उपाय पूछा। तो अब उन्होंने मुक्ति के विषय में तो सुना, अब वो बोलते हैं मुक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है। मुक्ति के विषय में क्या सुना, बोला मुक्ति तो बड़ी आनंददायक है। मुक्ति में होने के बाद न जीव को प्यास लगती है, न किसी प्रकार का कष्ट होता है, न बुढ़ापा आता है, न कोई रोग लगता है, न कोई इच्छा ही प्रकट होती है, जिसको बोलते हैं ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, न कोई इच्छा होती है, न कोई शोक होता है। इट इज जस्ट लाइक स्लीप। वी डिस्कस्ड वन डे, मुक्ति इज जस्ट लाइक स्लीप। यू आर स्लीपिंग, यू डोंट नीड एनीथिंग and you are not hungry, and it is very nice, you are always fully satisfied, because जब किसी चीज आवश्यकता ही नहीं है, किसी चीज की कमी ही नहीं है, you are आत्मराम, you are completely satisfied, then you don't need anything। Completely satisfied in the sense from the materialistic point of view।
कहते फिर मैंने पूछा इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। फिर उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट। देवी रूप में विराजमान बहुत से उपनिषदों ने श्रुति और स्मृतियों सहित मिलकर एक स्वर में कहा कि एकमात्र ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति प्राप्त होती है। मोक्ष रूप इस साध्य वस्तु को प्राप्त करने का अन्य कोई उपाय नहीं है। अब श्रुतियां जो है, देखो पुराण है, वेद है, श्रुतियां है, अगम है, दे आर ऑल एक्चुअली वैदिक स्क्रिप्चर्स इन वन सेंस, मगर ब्रह्मलोक में इनका एक पर्सनल फॉर्म है। दे आर नॉट फॉर अस हियर, दे आर इन द फॉर्म ऑफ बुक। वेदव्यास मुनि ने उनको पुस्तक रूप में हमको दिया, मगर ब्रह्मलोक में ये सारे वेद, चार वेद जो है, चार कुमार, चार बालकों के रूप में है, और जो वेद हम पढ़ते हैं ना वो ये बोलते रहते हैं नित्य निरंतर। उसी प्रकार उपनिषद जो है, जो श्रुति स्मृतियां हैं, ये भी शास्त्र है हमारे, इनका अलग अलग कैटेगरी है, आगम भी अलग अलग है, कुछ शिवाइट्स है, कुछ वैष्णव है, कुछ शक्ति के उपासक है, उनकी शक्तियों का वर्णन किया गया है। सो इन अभी यहाँ पर जो ये श्रुतियां हैं, स्मृतियां हैं, ये लोग ये दोनों वर्णन कर रहे हैं कि इन्होंने उच्च स्वर में कहा ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है, हो जाती है। इन्होंने उच्च स्वर में इसका वर्णन किया। उसके बाद दूसरों ने क्या कहा, नाउ यू कैन हियर व्हाट डिड पुराना सेड। नेक्स्ट। उनमें से किसी पुराण और आगमने भी गंभीरता पूर्वक कहा, यद्यपि यह सत्य है कि ज्ञान द्वारा मोक्ष प्राप्त होता है, तथापि भगवत भक्ति के बल से ही वह दुर्घटना सरलता से प्राप्त होते हैं। अन्य किसी उपाय से वह ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो अभी वहां पर पुराण बोल रहे हैं, देखिए ज्ञान से तो मुक्ति प्राप्त हो सकती है, ये सत्य है। अगर आपको भगवत ज्ञान हो गया, वस्तुओं का ठीक ठीक से पहचान हो गई, तो आपको मुक्ति मिल सकती है। परंतु मुक्ति प्राप्त करने के लिए भगवत भक्ति का बल चाहिए। ज्ञान से तो आप जान सकते हैं, पर ज्ञान केवल ज्ञान से ही नहीं होगा, ज्ञान से होगा पर ज्ञान को साथ में भक्ति का बल भी चाहिए, तभी सरलता से ये मुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। ये पुराण बोल रहे हैं। और आगे फिर कौन बोल रहा है, मे बी नेक्स्ट। अथवा केवल भली भांति रूप में भक्ति करने से ही मोक्ष सुलभ हो सकता है, ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं है। इस बात की पुष्टि के लिए किसी श्रुति तथा स्मृति ने भी अपनी सहमति को प्रकट किया। अब ये पुराण बोल रहे हैं, देखिए भक्ति से ही मुक्ति मिल सकती है, ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं। पहले उन्होंने कहा ज्ञान से हो सकता है, पर ज्ञान इज जस्ट अ स्टेप टू कम टू द भक्ति, और भक्ति से फिर मुक्ति मिल सकती है। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं आगे कि देखो ज्ञान अगर नहीं भी होगा तब भी मुक्ति प्राप्त हो सकती है, तब भी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इस बात की पुष्टि के लिए किसी श्रुति ने, कुछ श्रुतियां और कुछ स्मृतियां ने बोला हाँ ये सही है। क्योंकि यू कैन इमेजिन देयर आर वन साइड वेदास सिटिंग, पुराणास आर सिटिंग, एंड देन श्रुति स्मृतियां बैठी हुई है, और यहाँ पर गोप कुमार ब्रह्मा जी के रूप में इनसे पूछ रहा है, क्योंकि इनके ही लोक में रहते हैं, अरे भाई ये मुक्ति कैसे प्राप्त हो रही है। पहले जो श्रुतियों ने कहा ज्ञान से, फिर पुराणों ने कहा ज्ञान से होगा, मगर ज्ञान इज नॉट इंडिपेंडेंट, ज्ञान को भक्ति का सहारा चाहिए। फिर आगे बताया ज्ञान की तो आवश्यकता भी नहीं है, अगर आपके हृदय में भक्ति आ गई, प्रेम आ गया, तो ज्ञान की क्या आवश्यकता है। गुरुदेव एक बार कथा में बोलते थे कि भाई मन इंपॉर्टेंट है या हृदय इंपॉर्टेंट है, मन इज पावरफुल और हार्ट इज मोर पावरफुल। देन गुरुदेव सेज व्हाट डू यू थिंक, आई मीन एनीवन, is heart more important for our spiritual life, or mind, which is more important? Any guess? Heart. Why heart? Nice answer, heart, but why heart? Anything, any Because reason? माइंड बहुत सारे तर्क लगाता है, लॉजिक्स लगाता है, ऐसा है वैसा है, तो और हार्ट जो है वो प्योर वे में सोचता है, मतलब प्योर वे में भक्ति कर सकता है, इसलिए में भी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ, मन में हम
द्वंद्व विचार आ सकते हैं, मन ज्ञान को मानता है, मन को ज्ञान से कंट्रोल किया जाता है, मगर हृदय अगर बड़ा विनम्र है, हृदय अगर बड़ा कोमल है, क्योंकि इसीलिए कहते हैं ना, हमारे गुरुदेव परसों भी मैं कथा सुन रहा था, कहते थे कि वैष्णव ग्लोरिफिंग कि माताएं भक्ति में आगे क्यों बढ़ जाती है, भाव की भक्ति में, वाई, बिकॉज उनका हृदय थोड़ा सा निर्मल होता है, देयर हार्ट इज वेरी, उनका कोमल हृदय रहता है, इट इज वेरी इजी फॉर देम टू एक्सेप्ट द भक्ति मार्ग। पुरुष थोड़ा सा तर्क वितर्क करेंगे, नो दिस डज नॉट लुक सीम प्रॉपर, दे हैव लॉजिक समटाइम्स ओवरकम्स देम एंड देन दे सी नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, पर माताओं का हृदय बड़ा ही कोमल रहता है, इसलिए वो बहुत क्विकली प्रोग्रेस कर सकते हैं अगर वो भक्ति मार्ग में आएंगे। नहीं आएंगे तो फिर वो इट इज वेरी डेंजरस, मगर जो आएंगे उनके लिए बड़ा इजी है, व्हाई, बिकॉज दे हैव मोर इन्फ्लुएंस ऑफ हार्ट on every activity they do, वो हृदय से ज्यादा, भावनाओं से ज्यादा करते हैं, इसलिए अगर उन भावनाओं को कृष्ण भक्ति की ओर मोड़ा जाए तो उनकी प्रोग्रेस बड़ी अच्छी हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर वेद पुराण कहते हैं भक्ति होने से हो जाएगा, ज्ञान अगर नहीं भी हो तो भी चलेगा, भक्ति से ही मुक्ति की प्राप्ति होगी। फिर आगे क्या हुआ, नेक्स्ट, जिन समस्त श्रुतियों और स्मृतियों ने भक्ति को साक्षात मोक्ष के कारण रूप में स्पष्ट रूप से अनुमोदन नहीं किया, उनके प्रति क्रुद्ध होकर महा उपनिषदों और उनके अनुगत आगम पुराणादि सबने एक स्वर में भक्ति को ही मोक्ष के कारण रूप में अनुमोदन किया। तो कहते हैं अभी वहां पर जितने भी पुराण हैं, जितने भी आगम है, कुछ तो ज्ञान के पुराण भी है और कुछ तो कर्म रूपी पुराण, कर्म के बारे में ही वर्णन करते हैं, यू शुड डू कर्मा, यू शुड फॉलो योर कर्मा, डू योर ड्यूटी, ऐसे पुराण भी है। दे ऑलवेज प्रेशराइज, दे ऑलवेज नॉट प्रेशराइज, दे ऑलवेज वो ज्यादा बल और ज्यादा जो फोर्स या ज्यादा जो वो पुश करते हैं कि कर्म के ऊपर करें, और कुछ पुराण बोलेंगे ज्ञान के ऊपर करें, और कुछ पुराण बोलेंगे कि भाई आप संसार में जो अपना नियम पालन करें। कहते कुछ स्मृतियों ने इस बात को सहमति नहीं दिखाई कि ठीक है केवल भक्ति से ही होगा, ऐसा तो ठीक नहीं है, स्पष्ट रूप से उसका अनुमोदन नहीं किया, परंतु क्योंकि सबने उसको नहीं माना, इसलिए कुछ महाउपनिषद जो बड़े उपनिषद थे और उनके अनुगत्य में जो उनके अंडर जो अगम है, अगम अर्थात कुछ पुराणों के कुछ पार्ट्स, कहते हैं वो दोनों थोड़े से क्रोधित होकर के वहां से चले गए, बोले व्हाई दे आर नॉट एक्सेप्टिंग भक्ति एज द रूट कॉज ऑफ एवरीथिंग, व्हाई दे आर स्टिल ट्राइंग टू फोर्स कर्मा कैन बी इंडिपेंडेंटली अचीविंग, ज्ञान कैन इंडिपेंडेंटली अचीव, और वो वहां से उठ करके चले गए। मगर बाकी सब पुराणों ने भक्ति को ही मुक्ति का एकमात्र जो है साधन बताया। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट, तत्पश्चात किसी गूढ़ भक्ति भगवत भक्ति परायण उपनिषद ने किसी गूढ़ महाआगम और सात्विक सिद्धांत वैष्णव तंत्र ने तथा श्रीमद् भागवत पुराण आदि ने महाहास्यपूर्वक मौन धारण किया। कुछ पुराण जैसे महाभागवत पुराण जो था वो कुछ नहीं बोले, वो चुप रहे। कुछ लोग तो चले गए, कुछ लोग यहाँ पर, नाउ इट हैज बिकम इन ब्रह्मलोका a team is supporting saying mukti can be achieved through ज्ञान and one team is saying mukti can be achieved through bhakti। और कुछ वो पुराण महापुराण वहां से उठ के चले गए, बट देन जो भागवत जैसे पुराण थे वो कुछ नहीं, वो सुन रहे हैं इन दोनों पार्टियों की, दोनों के तर्क वितर्क ये सुन रहे हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, नेक्स्ट, फिर किसी ने कहा कि भगवान के मंत्र जप के प्रभाव से ही मोक्ष प्राप्त होता है। किसी ने कहा इस प्रकार नहीं होता, और भी उपाय है। इस प्रकार वेद पुराण आदि के साथ आगम आदि का वाद विवाद आरंभ हो गया। तब उस वाद विवाद को सहन न करने के कारण गुड़ महापुराण आगम और उपनिषदों के साथ दोनों कानों को अंगुली द्वारा बंद कर वहां से बाहर चले गए। Now you are seeing what is happening। अब कुछ पुराण आकर के बोले ठीक है भक्ति है, मगर भक्ति में भी क्या, कौन सी विधि, नाम जप। वो बोलते हैं मंत्र के जप से मुक्ति मिल जाएगी, पर कुछ पुराण वहां पर बोल रहे हैं ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल मंत्र के जप से ही हो सकता है, हम क्यों नहीं ध्यान करेंगे, ध्यान से भी हो सकता है ना भाई, हम अगर अपना कर्म ठीक से करेंगे पूरा जीवन तब भी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तो कुछ पुराण उसके लिए बोल रहे नहीं ये खाली मंत्र जप से ही हो जाएगा, ऐसा थोड़ी है, और भी प्रोसेस है, देयर आर मेनी अदर प्रोसेस, व्हाई आर यू टेलिंग ओनली मंत्र जप इज द ओनली प्रोसेस। तो कहते हैं ये सब वाद विवाद जब वहां पर शुरू हो गया, जो महागूढ़ पुराण है विशेषकर भागवतम आदि,
सनातन गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं। इनके बहस में ये लोग जब आपस में इस प्रकार से चर्चा कर रहे हैं, ये दोनों में कानों में उंगलियां डाल दिया और वहां से वो बाहर चले गए, बोले आप लोग करो जो करना है, आपने डिस्कस करो, हम बाद में आते हैं। उसके बाद क्या हुआ? Anyone who did not read? तत्पश्चात महापुराण और महाउपनिषद विवाद मिटाने के लिए बीच में आए तथा उन्होंने विचार पूर्वक आगमों को ही विजयी घोषित किया। आगमों की जय स्थिर होने पर मैं भी आनंदित हुआ। तो कहते हैं अभी जब इनका थोड़े बहुत डिस्कशन चला, इन्होंने ये भी अपने पॉइंट बोल रहे हैं, वो भी अपने पॉइंट बोल रहे हैं। Although Sanatana Goswami Pad is giving very detailed explanation why jnana independently cannot give you mukti, why karma independently cannot give you mukti, why you need bhakti as an important component of your life, even if you want mukti, और भक्ति में भी why नाम जप ही विशेष है। हम सुबह भी चर्चा कर रहे थे ना, it is natural to follow karma yoga. It is natural because 99% of our जीव, हम सब जीव जो है, हम कर्म करते हुए आ रहे हैं, अनादि जन्मों से करते हुए, अनादि शरीरों में करते हुए आ रहे हैं, इसलिए हम कर्म को ही सब कुछ मानते हैं और कर्म के ही में ही हमारी नेचुरल रुचि रहती है। ज्ञान अर्जित करने में या भक्ति करने में हमारी नेचुरल रुचि नहीं है, मगर कर्म में हमारी नेचुरल रुचि है। इवन हम सब तो छोड़ो, घर गृहस्थी की बात छोड़ो, जो सब घर बार छोड़ करके मठ मंदिरों में भी रहते हैं, स्थानों में भी रहते हैं, उनमें भी कुछ कर्म प्रधान प्रवृत्ति रहती है, कुछ किसी को ज्ञान प्रधान प्रवृत्ति रहती है। मतलब अपने अधिकार के अनुसार, जिसका कर्म अधिकार है वो मठ मंदिर में आने के बाद भी कर्मिक एक्टिविटीज में ही, कर्मिक इन द सेंस ऑल्दो इट इज अ सेवा बट इट इज एन एक्टिविटी बेस्ड। उनको बोलेंगे जाओ आप बुक दुश्मन करो, he is very active in this, जाओ खेतों में थोड़ा सा ये पानी वानी डालो, they feel very nice. I mean they want to do some activities related to the physical work or related to that. Okay ठीक है, यहाँ पर बिल्डिंग बनाओ, इसमें काम करो, तो they are, ये गरीब जाओ प्रसाद गरीब में ये बांट के आ जाओ, ये कंबल बांट के आ जाओ, या कुछ और चीज, मतलब where there is a karma involved, उनके अंदर कर्म प्रधान, उनका अधिकार कर्म प्रधान है, उनको बोलते कर्म अधिकारी है वो। ऑल्दो दे हैव कम टू भक्ति मार्ग ऑल्सो, बट भक्ति मार्ग में भी वो कर्म अधिकारी है और कर्म योग, या यू कैन से कर्म मिश्रित भक्ति के द्वारा भगवान को संतुष्ट करने का प्रसाद करेंगे। और उसमें से कुछ लोग ज्ञान के द्वारा, दे विल कम टू टेंपल, दे विल स्टार्ट रीडिंग, दे विल गेट सम बुक, और कुछ बुक लाएंगे, पढ़ेंगे, बहुत सारी बुक्स घर पे लेके जाएंगे, उनको पढ़ेंगे, उनको सुनेंगे। एंड देन you will find also some devotees, they are always engaged in chanting of the holy name, they are always engaged in glorifying Krishna, हरि कथा और हरि चर्चा ही उनका जीवन है और मंत्र जप ही उनका जीवन है। तो ये अपना अधिकार के अनुसार, now it is nobody is good or nobody is bad, but yes भक्ति अधिकार is top most, ये समझना पड़ेगा। पर कर्म अधिकारी या ज्ञान अधिकारी भगवान प्राप्ति नहीं करेंगे, अवश्य करेंगे, दे विल कम टू भक्ति अधिकार प्राप्त होने के बाद उसको प्राप्त करेंगे। मगर जब तक वो कर्म अधिकार में है, जब उनका अधिकार कर्म परायण होना है, जब तक उनका अधिकार ज्ञान परायण है, तब तक वो उस स्तर पर रहेंगे और धीरे धीरे उस स्तर से कथा के माध्यम से और नाम जप के माध्यम से भक्ति में उनको अधिकार मिलेगा। मगर तब तक अगर उनका अधिकार नहीं, कितना भी उनको बोलो ना आप सब छोड़ छाड़ के हरिनाम करो, सब छोड़ छाड़ के जप करो या कथा सुनो, बोलेंगे नहीं मेरे को तो सेवा करनी है। ठीक है, इट इज गुड यू डू सेवा, बट अंडरस्टैंड वो सेवा भी भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए बहुत आवश्यक है। मगर उसमें भी जो हरि कथा रूपी सेवा, हरि कथा वितरण करना, हरि कथा श्रवण करना, ये सर्वोत्तम है। मंत्र जप कराना ये सर्वोत्तम। इसलिए कहते हैं यहाँ पर गोप कुमार कहते हैं, फिर महापुराण अर्थात भागवत पुराण वहां पर आए। जब उन्होंने दोनों का पूरा विचार विमर्श सुना, if you want to go much detail you can read this Sanatana Goswami का commentary, you can read it is in detail also there. He saying finally Bhagavad Puran declared अगम, जिन्होंने कहा मंत्र जप ही के विधि से ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है, उन्होंने उसको घोषित किया तो मेरा हृदय भी आनंदित हो गया। क्यों उनका हृदय आनंदित हो गया? गोप कुमार का हृदय इससे आनंदित क्यों हो गया जब उन्होंने सुना मंत्र जप से ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है? What can be the reason? क्योंकि वो ऑलरेडी मंत्र जाप कर रहे थे। Very nice. क्योंकि वो मंत्र के प्रभाव से ही वो देख रहे हैं वो कहां से कहां पहुंच गए। वो गोपाल मंत्र के प्रभाव से वो देख रहे हैं कि गोपाल मंत्र के प्रभाव से ब्रह्मा जी की पदवी तक उनको मिल गई। Then he realized, yes, I am following the correct path. I am on the correct track, and this is what is established now by श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत पुराण ने इसको स्थापित किया शास्त्रों के मध्यस्थ और उनके बार
बाहर जाने के मनोभाव से अवगत होकर मैं आनंद पूर्वक पुनः पुनः उस सभा में उन्हें सभा में ले आया। जो पुराण वहां से चले गए थे क्योंकि वो लोग वो नहीं सुनना चाहते थे, ये सब तर्क वितर्क, ये कुछ लोग कुछ पुराण नहीं मान रहे थे। जब मैंने बताया भाई अभी पूरा सब सुन करके महाभागवत पुराण ने दोनों का विचार सुना है, पूरा तर्क वितर्क सुना है, और तर्क वितर्क सुनने के बाद अब ये घोषणा हो गई है कि जप मंत्र जप के माध्यम से ही, अर्थात भक्ति के माध्यम से ही मुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। उन सब पुराणों को भी अंदर हमने बुलाया, वो सब पुराण भी वहां पर इस बात को सुन के बड़े ही आनंदित हुए। उसके बाद क्या हुआ? Anyone who did not read yet? फिर मैंने उनसे आदर पूर्वक मोक्ष तत्व के संबंध में पूछा। तब श्रुति मौली उपनिषद गण और सात्वत सिद्धांत आदि आगमों ने श्री भागवत के साथ एकत्र होकर कहा। फिर मैंने उनको पछाया, भाई अब ये मोक्ष तत्व क्या होता है? अब तो आपने बता दिया, मुक्ति को प्राप्त करने का उपाय जो है वो भक्ति है, और वो भी नाम जप है। नाम जप के माध्यम से मुक्ति मिल सकती है, मिल जाती है। तब मैंने उनको पूछा, भाई इसका अभी मुक्ति तत्व क्या, ये क्या चीज है मुक्ति, ये कैसा, व्हाट इज इट ऑल अबाउट मुक्ति? तब श्रुति मूल उपनिषदों ने और विशेषकर भागवत आदियों ने एक साथ होकर के कहा। क्या उन्होंने कहा? श्री भगवत शास्त्र वाच, उन्होंने क्या कहा? वी विल रीड इट एंड देन वी मे टेक सम क्वेश्चंस एंड कंटिन्यू नेक्स्ट सेशन। श्री भक्ति शास्त्रों ने कहा, हे ब्रह्मपाद को प्राप्त करने वाले नवीन अधिकारी, यह तत्व महामूल्यवान रत्नों से भी परम गोपनीय है। श्री भगवान के भजन में तुम्हारे स्वभाव आदि गुणों से वशीभूत होकर हम लोग स्वयं ही इसे प्रकाशित करने में प्रवृत्त हुए हैं। साधारण है, उनको कह रहे हैं आप नए नए ब्रह्मा बने हैं क्योंकि अभी भी ब्रह्मा बना ना, कहते हैं नवीन ब्रह्म पद को प्राप्त करने वाले, अभी आप ब्रह्मा बने हैं। ये जो आप मुक्ति के बारे में पूछ रहे हैं, ये ब्रह्मा जी को भी नहीं मिलती, ये बड़ा ही गूढ़ रहस्य, इट इज द टॉप मोस्ट सीक्रेट। आई विल टेल यू, we were thinking to tell you about this secret. This is very top most secret. We will tell you about it. What is it? Maybe we can read few more and then we will stop here. जिसने नहीं पढ़ा, anyone who did not read? Everyone read? So yeah. फिर कहते हैं, यद्यपि हम भगवत भक्ति परायण शास्त्र है, तथापि मोक्ष की तुच्छता दिखलाने के लिए किसी किसी स्थान पर हमने मोक्ष का निरूपण कर मोक्ष और मोक्ष के संबंधी विषय रूप की निंदा भी की है। कहते हैं हम लोग भगवत परायण शास्त्र है, हम भगवत भक्ति के शास्त्र है, फिर भी हमने कहीं कहीं जगह पर मोक्ष को तुच्छ भी बताया है। पता है, इट इज नॉट अ गोल फॉर इंटेलिजेंट पर्सन टू अचीव, इसकी निंदा भी की है। क्यों निंदा की, आगे वर्णन करते हैं। कहते हैं कि भक्ति महात्म्य निरूपण करने के प्रसंग में किसी किसी स्थान पर हमने मोक्ष की प्रशंसा भी की है, हमने इसकी निंदा भी की है, कहीं कहीं किसी प्रशंसा भी की है, किंतु ऐसी प्रशंसा साध्य फल के दृष्टिकोण से नहीं की है, क्योंकि मोक्ष में सुख गंध भी नहीं है। अब कहते हैं मोक्ष तत्व के बारे में सुना, आपने सुना पहले भी, मोक्ष जो है वहां पर किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। मोक्ष इज सिंपली द निगेशन ऑफ सॉरोज, जहां पर कष्ट और किसी प्रकार का कोई भी आदान प्रदान या कोई भी भावना नहीं है। बट अभी पुराण बोल रहे हैं, हमने इसकी प्रशंसा इसलिए की क्योंकि आज भी हमने सुबह सुना ना, नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि किस प्रकार से जीव जो है कभी कभार कष्ट इतने अधिक जीवन में हो जाते हैं, वो बोलते हैं कष्ट ही जीवन है। देन दे थिंक because this life is like that only, so we have to bear it and we have to live like this and we will die one day. That is how they take life. भाई कष्ट ही है, कुछ तो है नहीं, क्या करेंगे। कष्ट, जिनका जीवन कष्टमय रहा बोलेंगे ऐसे ही कष्ट ही जीवन है, और इसी प्रकार से कष्ट जीते जीते वो शरीर छोड़ देते हैं, उनको लगता है कष्ट ही है। और जो कष्ट को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं किसी कारण से, they don't have patience or that हिम्मत, तो फिर सुसाइड कर बैठते हैं। तो ध्यान लोग बोलते हैं, भाई मैं पुकार के चिल्ला चिल्ला करके हाथ खड़े करके बुला रहा हूं सबको, भाई मैं आपको आनंद प्रदान करूंगा। कष्ट नहीं है, आप गलती से यहाँ पर आपको लग रहा है कष्ट है। देयर इज नो पेन, देयर इज ओनली प्लेजर इन गोलोक वृंदावन धाम एंड इन श्वेताक्षर द्वीप। मगर इस संसार में आप लोग नहीं जानते हैं वो सुख कहाँ पर है।
इसलिए आप दुख को ही सब कुछ मान करके उसी में जीवन पूरा बिता रहे हैं, और नहीं बिता पा रहे हैं तो फिर अपना शरीर छोड़ देते हैं। और अगर किसी प्रकार से प्रयत्न करते हैं, जिसको सुख मिल गया, जो बोलेगा नहीं मैं सुख तो है, मैं तो आई एम एंजॉयिंग मटेरियल वर्ल्ड, आई हैव सम मटेरियल एंजॉयमेंट इज अवेलेबल फॉर मी, वो तो एंजॉय करेगा मटेरियल वर्ल्ड और मटेरियल सांसारिक जड़ इंद्रियों को एंजॉय करेगा, मगर फिर वो परेशान हो जाएगा। कब तक उस संसार उसको सुख दे पाएगा? क्योंकि सुख तो वहां पर असली में है नहीं, वो टेम्पररी कुछ सुख मिल सकता है, जड़ सुख कुछ मिल सकता है। इसलिए जो प्रेम, जो प्रेमानंद की अनुभूति है, वही सही में सुख की अनुभूति है। बाकी सब अनुभूतियां जो है वो निष्क्रिय है। इसलिए यहाँ पर बोलते हैं कि ये मुक्ति वाला सुख जो है, ये समस्त प्रकार के दुखों से निवृत्ति है। बट इसमें सुख कहाँ है? दुखों से निवृत्त होना सुख नहीं होता। हम अगर किसी एक पोजीशन में खड़े हैं और बहुत देर तक उस पोजीशन में खड़े रहने से हमको टांगों में दर्द हो रहा, कष्ट हो रहा, अब दूसरी पोजीशन हमने ले लिया, तो क्या वो दूसरी पोजीशन सुख की पोजीशन है? नो। जो प्रीवियस पोजीशन थी जिसमें हमको कष्ट हो रहा था, उस कष्ट को हमने बच गए, पर हम दूसरी पोजीशन में खड़े हो गए, बट स्टिल वी विल फेस आफ्टर सम टाइम पेन इन दैट पोजीशन आल्सो, बिकॉज़ स्टिल आई एम स्टैंडिंग ना। इसलिए पुराण आदि बोलते हैं कि भाई मुक्ति जो है एक दुख का निवारण है, ये सुख नहीं है। इसलिए कहते हैं महात्म्य निरूपण करने के प्रसंग में किसी स्थान पर हमने मोक्ष की प्रशंसा की, किंतु ऐसी प्रशंसा साध्य फल के दृष्टिकोण से नहीं की है, क्योंकि ये साध्य नहीं है। दिस शुड नॉट बी अ गोल, योर गोल शुड नॉट बी मुक्ति, ये पुराण बोल रहे हैं। क्योंकि मोक्ष के सुख में गंध भी नहीं है। मोक्ष जो है वहां पर दुख की निवृत्ति है, वहां पर सुख का एक गंध अर्थात वहां पर सुख की कोई एक बूंद भी नहीं है, या वहां पर सुख की कोई खुशबू भी नहीं है। गंध अर्थात खुशबू, अर्थात इट इज मतलब हम वस्तु को तो देख ही नहीं सकते, अर्थात उसकी खुशबू भी नहीं वहां पर है सुख की, तो मुक्ति में सुख कहां से अनुभूत होगा? इसलिए वो एग्जाम्पल दे रहे, रोग रूपी दुख को अभाव में जिस प्रकार सुख होता है, अथवा सुषुप्त काल में जिस प्रकार सुख होता है, उसी प्रकार दुख अभाव की मुक्ति के रूप में कल्पित होता है। तो वही चीज ये बता रहे हैं कि रोग रूपी दुख के अभाव में, अगर रोग नहीं है शरीर में, रोग रूपी दुख अगर है, अगर दुख है, रोग है, फॉर एग्जाम्पल कोई बीमार है, अब बीमारी ठीक हो गई, तो क्या वो सुख प्राप्त है? बीमारी ठीक होना सुख नहीं है। हाँ, एक दुख था, रोग जो दूर हो गया, या सुषुप्त अवस्था, हम अनकॉन्शियस हो गए, कि कोई किसी कारण से कोई व्यक्ति अनकॉन्शियस हो गया, तो क्या अनकॉन्शियस सुख है? He is not conscious only, he is not able to taste anything, he is not able to see anything, तो सुख कहां से मिलेगा? परंतु मुक्ति उसी प्रकार की है। इसलिए कहते परंतु मोक्ष ज्ञान संज्ञा से, अर्थात अज्ञानमय स्वप्न के बंधन से जिस प्रकार सत्य नहीं है, उसी प्रकार बंधन मोचन रूपी मुक्ति भी सत्य का अभाव है। इसलिए केवल अज्ञानी व्यक्ति ही इसमें रुचि दिखलाते हैं। अब वो यहीं पर उनको मुक्ति के बारे में डिटेल में वर्णन करते हैं कि भाई मुक्ति किस प्रकार की अवस्था है। बिकॉज वाई गोप कुमार इज लर्निंग अबाउट मुक्ति इन डिटेल इन ब्रह्मलोक, बिकॉज एक बार अगर कोई मुक्ति को प्राप्त करता है तो वहां से बाहर नहीं आ सकता। मुक्ति एक ऐसी वस्तु है, एक बार मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लिया, उस मुक्ति लोक में चला गया, वहां से वापस आने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए गोप कुमार पहले ही जानता है कि मुक्ति लोक में क्या है। अभी वो हर लोक में जा रहा, ब्रह्मलोक में भी गया, स्वर्गलोक में गया, जनलोक में गया, महरलोक में गया, तपलोक में गया। नाउ बिकॉज ही इज हियरिंग अबाउट इन डिटेल, he just wants to make sure if I am desiring to go there, what is happening in that particular loka, and then he is hearing वहां पर इस प्रकार की वस्तुएं हैं, और वहां पर जाने के बाद वापस नहीं आया जाएगा। तो गोप कुमार के हृदय में मुक्ति लोक में जाने की इच्छा ही प्रकट नहीं हुई। फिर वो किस प्रकार की इच्छा प्रकट करते हैं, we will read, you will understand it in next session, but here now in वेद पुराणों ने दो चीजों को स्थापित किया। एक कि भक्ति ही एकमात्र साध्य वस्तु है जो हमको मोक्ष प्रदान कर सकती है, न केवल मोक्ष प्रदान कर सकती है, सर्वोत्तम सिद्धि प्रदान कर सकती, पर यहाँ पर मुक्ति का प्रश्न गोप कुमार पूछ रहे हैं। इसलिए मुक्ति के बारे में ये श्रुति स्मृति पुराण आदि वर्णन कर रहे हैं। और भक्ति कौन सी विधि से? नाम जप के माध्यम से, केवल नाम जप के माध्यम से, केवल मंत्र जप के माध्यम से ही यही भक्ति का सर्वोत्तम उपाय है। इसलिए बोला है क्या? श्रवण कीर्तन सिमरन। इसलिए श्रवण और कीर्तन सिमरन, ये तीन जो नवदा भक्ति के 9 अंग है, उसमें से 3 विशेष है। 3 में से विशेष जो बताया गया नाम संकीर्तन, ये नाम संकीर्तन के माध्यम से आप मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि
गोल मुक्ति का है, गोल यहाँ पर कृष्ण प्रेम या वैकुंठ या भगवत धाम जाने का नहीं है। इसलिए उत्तर दिया गया उस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए भी हमको नाम जप करना पड़ेगा। और फिर मुक्ति तत्व क्या है, मुक्ति क्या होती है, वो लोग किस प्रकार का है, उस तत्व के विश्लेषण में गोप कुमार को ये श्रुति पुराण आदि उसके विश्लेषण में बता रहे हैं। और भी थोड़ा विश्लेषण हम अगली शनिवार को सुनेंगे मुक्ति लोक के बारे में। और फिर गोप कुमार मुक्ति लोक से इस ब्रह्मांड को चीरते हुए कैसे वो इन 7 लेयर्स ऑफ इल्यूजन और 7 लेयर्स को क्रॉस करते हुए वो आगे कैसे आगे बढ़ते हैं। वी विल हियर अबाउट इट एंड वी विल आल्सो बी वेरी मच फर्म, यू नो व्हाट आई वांट, बिकॉज गोप कुमार के माध्यम से हम लोग इस जर्नी को अपने लिए आसान कर रहे हैं। We don't need to take this path and again go to all these places. We can directly cross over Brahmalok and go to Golok Vrindavan Dham, जो हमारा अभिष्ट लक्ष्य है, जहां को हमको पहुंचना है। मगर अगर हम इन विषयों के बारे में ठीक से समझेंगे, ठीक से जानेंगे, हमारे हृदय में उस स्वर्गलोक को प्राप्त करने की इच्छा नहीं होगी। अगर हृदय में वासना है स्वर्गलोक में जाने की, तो भगवान बोलेंगे जाओ, बिकॉज यू हैव अ डिजायर। ध्रुव महाराज ने तो बाद में बोला था मुझे नहीं चाहिए ध्रुव लोक, भगवान ने कहा नहीं, यू हैड अ डिजायर इनिशियली, so you want to go there। गोप कुमार बोलते हैं, इसलिए सनातन गोस्वामी लिखते हैं साधन काल में, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, इफ यू कैन अंडरस्टैंड, जितना समझ आता है इसको समझने का प्रयास करें। साधन काल में जिस भाव से हम साधना करते हैं, अर्थात इस मनुष्य शरीर में अभी जो हम साधना करते हैं उस गोल को प्राप्त करने के लिए जिस मूड से, जिस भावना से हम उसको करते हैं, साध्य अवस्था में हमको वही चीज प्राप्त हो जाती है। सो इन दिस लाइफ ओनली वी आर डिसाइडिंग आवर नेक्स्ट फेज। So it is very important to decide what I want when I leave this body. It is up to me and it is given an independent, भगवान ने स्वतंत्रता दी है, उस चीज को तुम प्राप्त कर सकते हो। और किसको प्राप्त करना चाहते हो, that decision we have to take. That is independence for us. आपके लिए आपके बगल में शराब का गिलास भी रखा गया है और बढ़िया से अमृत जूस का गिलास भी रखा गया है। Now you want to take, independent is yours, choice भगवान ने दोनों दी है। Now you want to go स्वर्गलोक and enjoy there, Krishna is saying okay, you have desire, you go there. You want to become Brahma, no problem, become Brahma. You want to take मुक्ति, मुक्ति ठीक है ना भाई, कोई कष्ट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं सभी प्रकार से, तो I will go there only। अगर साध्य काल में हमने इस चीज को अपना गोल बना दिया, आगे हम सुनेंगे गोप कुमार कहते हैं जब मुक्ति के वासियों को देखते हैं, उनसे they are so qualified, they are so much qualified and they have no desire of any material engagement। अदरवाइज मुक्ति प्राप्त करना आसान थोड़ी है। उन्होंने समस्त प्रकार के संसारिक भोग से विरक्ति प्राप्त की है, समस्त प्रकार के कष्टों से, समस्त प्रकार के ब्रह्म पदवी तक को उनकी इच्छा नहीं है, इसलिए मुक्ति लोक तो ब्रह्म पदवी से ऊपर है। दे आर सो मच क्वालिफाइड, बट देन व्हाई डिड दे एक्सेप्टेड दिस लोक ऑफ मुक्ति, जहां पर कोई सुख की अनुभूति नहीं, केवल दुख का निवारण है। तो नारद मुनि उनको कहते हैं बिकॉज ड्यूरिंग देयर साध्य काल, व्हाइल दे वर डूइंग साधना, व्हाइल दे वर डूइंग देयर साधना, अर्थात जो उनका भजन आदि करते थे, हरिनाम आदि करते थे, एकादशी व्रत आदि रखते, जो साधन काल में जब वो साधन कर रहे थे, अपने साधन काल में उन्होंने अपना गोल इस मुक्ति को रखा था, इसलिए मुक्ति लोक तक पहुंच गए। That was their goal. So that is why सनातन गोस्वामी पाद इस ग्रंथ के माध्यम से बार बार हमको सिखा रहे हैं, बार बार हमको अवगत करा रहे हैं कि you should fix your goal properly in the beginning itself of your sadhan bhajan. Although I have spent 25 years and my goal is not clear, still it is okay. But now at least I am getting my goal clear and now I can focus on it and walk on it. Otherwise पूरा जीवन भी निकल जाएगा, गोल का पता ही नहीं होगा, भले ही मेरे पास बहुत बैंक बैलेंस होगा, I can travel anywhere, but I don't know where should I travel, where should I go. That is why इस ग्रंथ के माध्यम से इस बात को पूर्ण रूप से निरूपण किया गया है। How we should fix our goal. Slowly, I hope सब भक्तों को इस चीज का पता लग रहा है कि स्वर्ग में हमको नहीं जाना है। Still, if somebody has a desire, it is possible. But slowly you will feel, this is not a fit place. There is something higher for me. Why should I accept lower thing? जब मेरे पास इससे उत्तम स्थान है। पर कोई बोलेगा नहीं, मुझे संसार में भी तो रहना है। That सनातन गोस्वामी पाद बोले कोई बात नहीं, then you can enjoy this material world also. That's why I have created it for you. You want to be here and be engaged in जड़ आनंद, जबकि उसमें आनंद के साथ साथ कष्ट भी बहुत मिलेंगे, तो फिर ठीक है, आप उसको करो। मगर अगर आप बुद्धिमान है, if you are very intelligent, if you are very सुमेध शाह, जिसको भगवान कहते हैं ना सुमेध शाह, संकीर्तने कपितरो, जो सचिनंदन गौर हरि आए कहते हैं उनका भजन सुमेध शाह ही करता है। Those who are मेध शाह मतलब those who are intelligent, मेधावी छात्र, ये मेधावी छात्र हिंदी शब्द मेधावी छात्र है। पर सुमेध शाह मीन्स
who is extra intelligent, who is the topmost intelligent, वो क्या करेगा? वो सचिनंदन गौर नित्यानंद का भजन करेगा। क्यों सचिनंदन गौर नित्यानंद का भजन करेगा? Why he will worship them? What is the benefit of doing that? Because Krishna prema se hoga. Because Krishna prema is searching for such a person. He did not need to search for Krishna prema. हम कृष्ण प्रेम चाहते हैं, पर कृष्ण प्रेम ही ढूंढ रहा है उस व्यक्ति को जो गौर नित्यानंद का नाम लेता है, उनकी कृपा का आश्रय ग्रहण करता है। तो इसलिए उस वस्तु को, लक्ष्य को केंद्रित करना बहुत आवश्यक है। और इसके लिए ही ये बृहद भागवत पुराण हमको पूरे ब्रह्मांड, धरती से लेकर के पूरे स्वर्गलोक से लेकर के जो टॉप मोस्ट अबोर्ड है, गोलोक, वृंदावन धाम, वैकुंठ, अयोध्या, द्वारिका, शिवलोक, कैलाश, ब्रह्मलोक तक ऑलरेडी पहुंच ही चुके हैं। मुक्ति लोक से परे जो ब्रह्म ज्योति है, जिसका ध्यान लोग करते हैं, जिस ज्योति का ध्यान करते हैं, जिस प्रकाश का ध्यान करते हैं, उस ज्योति के परे, उस ब्रह्म ज्योति के परे, शिवलोक के परे, he will take everywhere. Then he will tell, now you decide what do you want. I have shown you my path, I have told you my journey, and I have told you pros and cons in every place. If you still have desire to go there, you can go there. It is your desire. आपका स्वरूप अगर वहीं का होगा तो वहीं पे प्राप्त कर पाएंगे। पिछली बार भी हमने कहा ना, वो राधा दास्यम तो हम कहते हैं हमारा लक्ष्य, मगर आपको हर कोई राधा दास्यम ही नहीं स्वीकार करेगा ना। कोई भगवान का सखा रूप में भी भजन करना, सखा रूप में भी सेवा करना पसंद करेगा। इट इज नॉट नेसेसरी कि एवरीवन हैज टू बिकम मंजरी ओनली। कोई उनको माता के रूप में भी सेवा करने का भाव रखता है, कोई पिता के रूप में भी सेवा रखने का भाव रखता है। दैट इज ऑल्सो नॉट बैड। वात्सल्य रस तो गोलोक वृंदावन धाम में है। देयर इज नो रॉन्ग अबाउट इट, देयर इज नथिंग बैड अबाउट इट। समबॉडी वांट्स टू बिकम मदर ऑफ कृष्णा, यशोदा मैया की सहेली बन करके वो भगवान कृष्ण की माता के समान सेवा करेगा। नंद बाबा का मित्र बन करके भगवान के समान, भगवान के पिता के समान ही हो गए वो। सुबल श्रीदाम आदि का सखा बन करके भगवान के साथ साक्य रस में उनकी सेवा करेगा। देयर इज नथिंग रॉन्ग। रक्तक पत्रक के रूप में, भगवान का दास रूप में भी सेवा करेगा। देयर इज नो रॉन्ग अबाउट इट। बट वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द टॉप मोस्ट, व्हाट इज प्लीजिंग कृष्णा टॉप मोस्ट, और किस स्वरूप में पूर्ण आनंद की अनुभूति होती है, वो मंजरी स्वरूप में होती है। उन गोपियों से भी अधिक मंजरियों को प्रेम आनंद की अनुभूति होती है। मगर क्या सब उस चीज को प्राप्त करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि सबका वो स्वरूप भी नहीं है। नॉट एवरी सीड इज मैंगो ट्री, नॉट एवरी सीड इज एप्पल ट्री। जो वो सीड है, जो उसका स्वरूप है भगवत धाम में, उसी को प्राप्त करेगा। विल एवरीवन गो टू गोलोक वृंदावन धाम? नो। समबॉडी में बी राम भक्त, में अचीव अयोध्या में रहेंगे। somebody may be a Prajapati and he will go back to Prajapati Loka and be there always seeing Narayan in the trance. That is their Swarupa. They will be satisfied there, but not in this material world, not in Brahma, above Brahma, not in Prajapati. They also are trying to go back beyond Brahma Lok and get either service of Lord Ram, Lord Narayan, or Lord Krishna. So this is the whole idea, to understand this Mukti Lok के बारे में, और धीरे धीरे हमारे गोल को और क्लियर और दृढ़ करने के लिए। एनी क्वेश्चंस? कोई प्रश्न, कोई कमेंट, कोई वक्त कुछ ऐड करना चाहेंगे? समझ आ रहा है ये टॉपिक? इज इट मेकिंग सेंस टू एवरीबॉडी? एम आई नॉट टॉकिंग ए वेरी डिफरेंट टॉपिक? आप बोल रहे हैं क्या टॉपिक है भाई? इज इट मेकिंग सेंस? आदित्य प्रभु, संगप्पा प्रभु, यस प्रभु जी। सुमन प्रभु, आपको ये समझ आ रहा है ये टॉपिक ठीक से? प्रभु बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। हाँ जी प्रभु जी, हाँ जी प्रभु। हाँ प्रभु, ठीक। So because I don't want to talk about an subject matter जो हमको लगे भाई हमारे काम का नहीं है, then we can go back to different subject. Is it making the things very clear? Isn't it? You know, you are thinking this is above my requirement or my subject matter. Padmdisha Prabhu, this is awesome प्रभु। this is मतलब मैं तो बताऊंगा कि प्रभु ये एक तरीके का, ये तो बहुत जरूरी महसूस हो रहा है कि जानना जो ज्ञान अभी मिल रहा है, क्योंकि ये तो जैसे अभी यहाँ पे क्या है कि इसको हम जीपीएस बोल सकते हैं प्रभु, लाइक जीपीएस गोलोक वृंदावन, लाइक कैसे हम पहुंचे, क्या हम डिसाइड करना है, बिल्कुल एकदम, इसके बिना तो रास्ता ही पता ही नहीं। And to be very frank, even ISKCON मायापुर टेम्पल जो बन रहा है, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेटिनोरियम TVOIP, in the center of that temple this whole Brihad Bhagavad Amrit 3D will be created, and it will be open 2023 or 24. You will see जो हमने पढ़ा यहाँ पर
आप देखेंगे साक्षात इस प्रकार के प्लैनेट्स उन्होंने बनाए हुए हैं, कैसे ब्रह्म गोप कुमार अलग अलग ब्रह्मांडों में ऊपर ऊपर जा रहा है। आई वुड बी वेरी astonishing to see that practically कैसे वो दिखा रहे हैं, कैसे उन्होंने चित्रण किया। they were explaining this whole journey of Gopa Kumar to Brahmalok from the Prithvi is being shown over there in 3D view। वहाँ पे वो क्रिएट कर रहे हैं सेंटर में उस प्रकार के whole images and 3D views and all that। so it is very much touching to heart। मगर कभी कभार हो सकता है कुछ टॉपिक्स हमको तत्व सिद्धांत के लगे, but then there you can ask questions if you feel something is not understandable। So प्रभु जी हम लोग नोट्स बना लेते हैं प्रभु जी, इनकेस कभी लगता है ना बाद में जब पढ़ते हैं तो कुछ नहीं समझ आता तो फिर एज अ क्वेश्चन अगले हफ्ते के लिए रख लेते हैं फिर पूछने। जरूर, आज क्वेश्चन पूछने से मुझे समझ आएगा कि अदरवाइज इट विल बिकम वन वे ट्रैफिक। बिकॉज़ इस टॉपिक पे थोड़े कम क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसमें मुझे कई बार एक क्वेश्चन पूछना पड़ता है बार-बार कि समझ आ रहा है कि नहीं। क्योंकि प्रभु जी ने बिल्कुल सही बोला, जैसे जीपीएस की उन्होंने बात की है ना, आई थिंक ये बिल्कुल सही बोला उन्होंने कि यही एक्चुअली जीपीएस है हमारे लिए, मतलब मार्गदर्शन इस तरीके से ही है। बट आपने सही बोला कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नो डाउट है, क्योंकि एक बार दोबारा पढ़ेंगे जो लिखा है आज तो हो सकता है जो क्वेश्चन आएंगे तो अगली बार आपसे पूछेंगे। True, you can read it or you can hear the later on recording also, and that way you will get it। So why I am why even we are talking about this little more is only this is what Mahaprabhu has come to give। हम आज भी महाप्रभु का गुणगान कर रहे हैं ना, उनका आविर्भाव गुरु पूर्णिमा आने वाली है। This is very special thing which is accessible only to those who are in the line of Mahaprabhu। गुरुदेव इस बारे में कथा सुन रहा था कि नाम संकीर्तन तो हर युग में अवेलेबल है। नाम संकीर्तन गुरु नानक देव ने भी दिया, नाम संकीर्तन तुकाराम महाराज ने भी दिया, नामदेव महाराज ने भी दिया, पूर्व काल में भी दिया है, और कलयुग में सच्चिदानंद गौर हरि नहीं भी आएंगे तो भी नाम संकीर्तन तो होगा ही। भगवान का कीर्तन तो होगा, भगवान नाम जब तो होगा ही। देयर इज नो डाउट। नरसिंह मेहता गुजरात से लेकर के एनी स्टेट एनीवेयर यू गो देयर आर आचार्य सेंट बाय लॉर्ड हु डज नाम संकीर्तन। तो भगवान ने नाम संकीर्तन तो सबके लिए दिया ही दिया है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि नाम संकीर्तन जो है कलयुग का धर्म, या किसी भी युग में नाम, विशेषकर कलयुग का धर्म नाम संकीर्तन तो है ही है। मगर यहाँ पर जो वस्तु हमको प्राप्त हो रही उसके लिए भगवान खुद आए, भगवान खुद आए हैं कुछ विशेष देने के लिए। एंड इफ यू डोंट गेट दैट स्पेशलिटी व्हाट कृष्णा हिमसेल्फ हैज कम टू गिव, देन वी आर मिसिंग ए मेजर चंक ऑफ दिस अहेतु कृपा। भगवान प्रेम नाम कीर्तन देने के लिए आए हैं, भगवान राग मार्ग भक्ति को सबको देने के लिए आए। यू कैन इमेजिन समथिंग इज अवेलेबल, आपके लिए करोड़ों रुपया का खजाना अवेलेबल है फ्री। जस्ट नो नथिंग यू हैव टू डू। आज सवेरे हमने पढ़े चंद्र बोलते हैं आपको कोई खर्चा नहीं लगेगा, आपको कोई तपस्या भी नहीं करनी है, आपको कोई पैसा भी नहीं देना है, आपको कोई you don't need to do lot of hard work even to achieve this। I am giving it to free to all of you। I am giving it free। just you chant गौर नित्यानंद नाम। आप गौरांग महाप्रभु का नाम ले जो इस वस्तु को वितरण करने के लिए इस धरती पर आए हैं, उनका जोर जोर से उच्चारण नाम भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं when you say गौर नित्याय गौर नित्याय गौर नित्याय गौर नित्याय, तो ये कृष्ण प्रेम आपको ढूंढते हुए मिलेगा। तो मैं आज भी सुबह भी अभिलाष प्रभु का भी कथा में वर्णन कर रहा था, या पद्मदिशा प्रभु का भी वर्णन कर रहा था कि इवन 20 years बैक somehow or other कॉलेज में हम लोग मिले, और उस समय तो अभिलाष प्रभु तो कथा कीर्तन में इतना आते भी नहीं थे। कभी कभार जबरदस्ती में बोलते अरे बैठो बैठो, क्यों नहीं बैठोगे, बैठो इधर बैठो, थोड़ी देर कथा सुनो, थोड़ा कीर्तन सुनो। तब अभिलाष प्रभु थोड़ी देर कभी बैठते थे, कभी कुछ चर्चा करते थे। पर देन इट वाज अ कॉलेज लाइफ, ही वाज इन हिज ओन इन हिज ओन यू कैन से वर्ल्ड ऑफ घूमना फिरना, पढ़ाई करना, टॉपर बनना है कि नहीं। बट नाउ यू इमेजिन सिटिंग इन टोरंटो इन कनाडा, हाउ दिस कृष्ण प्रेम हैज कैचड हिम इन देयर। How it is possible? This is really the causeless mercy of Gaur Nityananda Naam। Otherwise, there are so many jivas जिसने थोड़ा सा भी हृदय में निर्मलता का, थोड़ा सा हृदय कोमल है, महाप्रभु उसको ढूंढ, इसलिए कहा गया कृष्ण प्रेम उसको ढूंढता है। आपको कृष्ण प्रेम ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। इवन अपराध सत्व जीव पाए गो प्रेम धन, अपराध होने के बाद भी कृष्ण प्रेम मिल सकता है, कृष्ण प्रेम मिलेगा, नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं। और इससे बढ़िया क्या हो सकता है। अगेन ऑल्दो सम डिवोटीज में बी सेइंग, आप तो पिछले बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं। आई रिमेंबर 10-12 साल पहले जब शांति प्रिया बेंगलोर आए थे, देन आई वाज रीडिंग दिस बुक। मैं तो फिर ऑलमोस्ट एवरी डे इन एवरी कथा आई यूज्ड टू रिपीट दिस सेंटेंस ऑफ महाप्रभु, अपराध सत्व जीव, बिकॉज this is a hope for bad jivas like me।
हमारे लिए यही सोप है कि अपराध होने के बाद भी, पाप होने के बाद भी हमको कृष्ण प्रेम मिल सकता है। इससे बढ़िया व्हाट कैन बी मोर एस्टोनिशिंग देन दिस। एंड इट इज obviously that we are seeing पद्मदिशा पर मैं बता रहा सुबह इवन गिरिराज गोवर्धन को यूएस में बैठ करके सेवा कर रहे हैं। कैन यू इमेजिन हाउ मर्सीफुल लॉर्ड गिरिराज गोवर्धन इज, हाउ मर्सीफुल लॉर्ड नित्यानंद प्रभु इज। यूएस के कोने में जहां बर्फ ही चारों ओर से है, अपना जॉब आदि भी कर रहे हैं, मगर वहां पे गिरिराज को स्थापन करके वहां पे उनकी पूजा कर रहे हैं। दिस इज व्हाट इज द रियल मर्सी ऑफ महाप्रभु। और अगर हम इस चीज को महाप्रभु से जुड़ने के बाद, इस महासंकीर्तन से जुड़ने के बाद फिर भी इस चीज को हम नहीं समझ पाए, हम नॉर्मल नाम संकीर्तन या नॉर्मल गोल को रखते हुए आगे बढ़ेंगे, then we are really missing a very big खजाना, महानिधि को हम मिस कर रहे हैं। That is why I decided, not I actually, गुरु महाराज गुरु वैष्णव की कृपा से हमने सोचा कि जो टॉप मोस्ट वस्तु ही जो महाप्रभु देने आए हैं उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। और गुरुदेव और वैष्णव की कृपा से, क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने कहा ये सबके लिए है, देयर इज नो क्वालिफिकेशन, जड़ अंध आतुर, कोई जड़ बुद्धि है, कोई भोगी है, कोई रोगी है, ये सबके लिए मैं दे रहा हूँ। ये ऐसी बाढ़ मैंने प्रेम की, ऐसी बाढ़ फैलाती है, इसमें कोई भी कंसिडरेशन नहीं है वेदर यू आर क्वालिफाइड, नॉट क्वालिफाइड, इंटेलिजेंट, नॉट इंटेलिजेंट, बट इट इज फॉर एवरीवन। जस्ट डोंट रन अवे फ्रॉम इट, जस्ट जंप इनटू दिस कृष्ण प्रेम की बाढ़। इसको स्वीकार करो। नित्यानंद प्रभु बोलते हैं केवल इसको स्वीकार करो, आपको ये फ्री अवेलेबल है, जस्ट एक्सेप्ट इट, डोंट रन अवे फ्रॉम इट। सो दैट इज व्हाई यू नो दिस टॉपिक इज वेरी क्लोज टू ऑल आवर गुरु वैष्णवास, because Mahaprabhu has come to give this thing, and we will study more to make sure it is clear for all of us. If any doubts are there, बिना झिझक के आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई और प्रश्न नहीं है, कोई और कमेंट की नहीं का, एनीथिंग एल्स? प्रभु हरे कृष्ण। बोलो बाबू। प्रभु मैं पूछने ही वाला था कि मेरा भक्ति जो है थोड़ा सा कम हो गया था कुछ दिनों में, तो इसलिए क्या उपाय है? तो आपने तो बता ही दिया कि गौर निताई का नाम लो तो सब ठीक हो जाएगा। आपको तो मेरा प्रश्न का उत्तर मिल गया, ऑटोमेटिक आंसर मिल गया। मैं आपका नहीं, हाँ, बहुत इवन मेरे जीवन का भी अनुभव है। और मेरे हमारे एक अचिंत्य प्रभु आशीष कंसारा, जब वो अफ्रीका में थे, आज तो कथा में नहीं है, लुगलली आते हैं, ही वाज वर्किंग इन अफ्रीका, ही वाज सेइंग यहाँ पर बहुत हालत खराब है, नहीं हो पा रहा। I always tell him, chant Gaur Nityananda, you will see the transformation. And within few months, he was even back in India, and now he is also progressing nicely. Otherwise, it was very, he was said, हालत यहाँ पे बहुत खराब हो गई है, इतना, I mean, I cannot even imagine what, even after being an initiated devotee, what all was happening in the day-to-day activity. He was saying, मैं बोल भी नहीं सकता किस प्रकार के मैं उस संग में पड़ गया हूँ. But Gaur Nityananda has saved. Gaur Nityananda Naam is so powerful. Just call out, cry for Gaur Nitai, and they will make sure कृष्ण प्रेम आपको ढूंढेगा। अपराध कुछ नहीं करेंगे, चलते अपराध दूर भाग जाएंगे आपके हृदय से। नो अपराध, नो काम, नो डिजायर विल रिमेन। slowly everything will go out. Just chant Hare Krishna महामंत्र, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare। इस महामंत्र का जप और निताई गौरंग का नाम से समस्त अभिष्ट की सिद्धि प्राप्त होगी। So anything, any other last comment? अभिलाष प्रभु कुछ बोलेंगे? नहीं, मैं बस आपके चरणों में जो है दंडवत प्रणाम करता हूँ, जो आपने मुझे यहाँ लाया, वरना तो मैं एक बहुत ही तुच्छ प्राणी हूँ। तो हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। It is always, you know, so much, you know, प्रेरणा है हम सब के लिए। मैं तो बोलता हूँ, जब मैं कथा बोलता हूँ आपके बारे में, किसी के या कई भी गुरु भाइयों के बारे में, ये हमारे लिए प्रेरणा का विषय है। It is really a practical example how Nityananda Prabhu's mercy can catch a jiva anywhere in the world if he is very little bit sincere. This is a practical example. Otherwise, टोरंटो कनाडा के कोने में कहाँ आपको कृष्ण प्रेम भक्ति प्राप्त होने वाली थी, पर कैसे महाप्रभु ने पकड़ लिया ना। और आपको नहीं, हम सबको, हम और अदर, we are so fortunate. It is not that we have some qualification. हमारी कोई qualification, there is nothing. जब भी हम सूर्य वर्णन कर रहे थे, वृंदावन चंद्र प्रभु was also there. We don't have any qualification that we can get Krishna prem. There is nothing in this world or in त्रिभुवन में ऐसी कोई qualification ही नहीं, ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है जो हमको कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकती है। It is only अहेतु कृपा गुरु वैष्णवास, उनकी अहेतु कृपा से प्रभुपाद गुरुदेव, उन वैष्णव के अहेतु कृपा, राधा रानी के अहेतु कृपा से ही हमको ये प्राप्त हो रहा है। So always have that gratitude that the merciful Gaur Nityananda, Radha Thakurani, Vrindavan Dham, Gaur Nityananda, Gurudev Prabhupada is his causeless mercy. We are getting it,
and we have to pray. Although yes, I am slow, I have to go a long way, but I am on the right track. So thank you very much, Gaur Nityananda Gurudev, that you have kept me in the right track. Keep me on this track and make sure I achieve the goal. And you can only do it. I don't have power. You can only do it. So I'm just chanting your name. I'm just chanting Hare Krishna Mahamantra because you told to chant it. इसलिए मैं उसका जप कर रहा हूँ, इसलिए मैं वही पुकार रहा हूँ, उसी तरह से कर रहा हूँ जिस तरह आपने बोला है. That is what I am doing, and now it is up to you. That is the process. Very simple process. हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल. बहुत धन्यवाद. तो समय हरि बहुत हो बोल, गया हरि है. बोल, हरि बोल. बहुत धन्यवाद सब भक्तों का एक बार फिर. आदि केशव प्रभु, दीक्षा दीदी, अमन प्रभु, नेहा दीदी, सुमन प्रभु, संगप्पा प्रभु, दीप्तोषी दीदी, देवश्री दीदी, रामचंद्र प्रभु, नेहा दीदी, शिवानी दीदी, प्रिया दीदी, मृणाल दीदी, अभिलाष प्रभु और दीदी कृष्ण प्रभु, सभी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम. परसों महाशिवरात्रि है. महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जो है परम वैष्णव है, उनका पूजन करें, उनका गुणगान करें, और अगर हो सके तो शिवरात्रि की इवनिंग क्लास में भी ज्वाइन करें. वैष्णव विधि से परसों शिवरात्रि है, समर्थ विधि से तो कल ही शिवरात्रि भी है, और दोनों विधियों से हम कल भी पूजा करें भगवान शिव जी का. हम शिव जी को केवल भगवान विष्णु का एक परम प्रिय भक्त, उनके परम प्रिय सेवक के रूप में पूजन करते हैं, और उसी प्रकार में उनको हम भोग आदि अर्पण करते हैं. ठाकुर जी को लगाया हुआ भोग उनको अर्पण करते हैं. उसी विधि से हम सब करेंगे. और परसों तो वैसे वैष्णव विधि से हमारा फास्टिंग रहेगा. जिस प्रकार से विष्णु तत्व के दिन फास्टिंग, एकादशी फास्टिंग होता है, उसी प्रकार से शिवरात्रि को भी सभी वैष्णव लोग व्रत रखते हैं. एकादशी का व्रत के जैसा ही शिवरात्रि का व्रत होता है. और व्रत से इम्पोर्टेंट है और भी उनका गुणगान सुनना, उनके बारे में समझना, वो शिव तत्व क्या है, शिव जी कौन है, वो तत्व किस प्रकार का है, उसके बारे में हम परसों थोड़ा सा कथा करेंगे. सुकांत प्रभु भी रहेंगे इवनिंग क्लास में. तब तक के लिए बोलो श्री श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ललिता विशाखा अष्ट सखी वृंद की जय. श्री गोपाल गुरुदेव महाराज की जय. वृंदावन धाम की जय. बोलो राधा रानी की जय. बोलो यमुना महारानी की जय. बोलो नंदन गौर हरि की जनवदीप धाम प्रभुपाद की जय. श्री गुरुदेव की जय. गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल. हरे कृष्णा. धन्यवाद प्रभु जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. प्रणाम प्रभु जी. प्रभु जी दंडवत. राधे राधे. दंडवत 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 स्टॉल. दंडवत प्रभु दिशा प्रभु. दंडवत दंडवत प्रणाम प्रभु. हरि हरि बोल. श्री राधे. श्री राधे.